वही स्मृति ईरानी जी बिहार आकर के 2013 की बात आज 2022 में दोहरा रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी को पटना में जो बम ब्लास्ट हुआ था गांधी मैदान में, तो नरेंद्र मोदी जी को यह सरकार मारने की कोशिश की थी। स्मृति ईरानी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी को 2013 में मारने की कोशिश की गई थी, तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार से इतनी बड़ी निकम्मी सरकार कोई नहीं हो सकती है। बम फटा विनोद जी मैदान में, धमाका हुआ उन राजनीतिक दलों के मध्य में जिनके हाथ से सत्ता छूट गई। विनोद जी ने आज इस मंच पर उल्लेख किया उस रैली का जब बम फटे थे। जनता के बीच में खौफ का माहौल कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि 2013 के बाद से जो इलेक्शन हुआ था 2014 में, तब तो प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी बने। सही तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए था, सीबीआई जांच करानी चाहिए थी कि आखिरकार उस बम ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ था। लेकिन आज 8 सालों से अब सत्ता में है, क्या हुआ? कौन पकड़ा गया? क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कराए? सीबीआई जांच के लिए सौंपा गया था, उसका क्या हुआ? इसका तो खुलासा आपको करना चाहिए था ना। 8 साल बाद आज उसी बात को दोहरा रही हैं। कौन मारने का प्रयास कर रहा था? नरेंद्र मोदी जी हेडलाइंस में अपने आप को बंद रहने के लिए क्या क्या कराते हैं कौन नहीं जानता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के संदर्भ में कैसे अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां हों, उस उद्देश्य के साथ खौफ का माहौल तैयार किया गया। भाई, जो व्यक्ति 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए पुलवामा अटैक करा सकता है, तो क्या 2014 में सुर्खियां बिटोरने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए, क्या 2013 में हुए गांधी मैदान में बम ब्लास्ट नहीं करवा सकता है? या वही रहा। इसीलिए प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए तब से कभी भी उस बम ब्लास्ट को लेकर के कहीं भी अपनी मुंह नहीं खोली। लेकिन जनता भी समझती थी कि ऐसा क्या है इस व्यक्ति के नेतृत्व में, ऐसा क्या है उनकी कार्यकुशलता के बारे में कि खौफ जनता को नहीं बल्कि उन राजनीतिक दलों को है जिन्होंने अब तक जनता को विकास से वंचित रखा। इससे साफ साफ साबित होता है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतने के लिए 2013 में पटना के गांधी मैदान में वहां पर जाने से एक दिन पहले बम ब्लास्ट भारतीय जनता पार्टी ने कराई। और इसीलिए बम फटा विनोद जी मैदान में, धमाका हुआ उन राजनीतिक दलों के मध्य में जिनके हाथ से सत्ता छूट गई। लेकिन नरेंद्र भाई ने कभी भी जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद पाने के बाद भी जिस कर्तव्य पथ पर वो चल पड़े थे, उस कर्तव्य पथ पर चलते हुए बिना मर्यादा का उल्लंघन किए कभी भी लक्ष्य से अपनी दृष्टि को हटने नहीं दिया। 2019 में चुनाव जीतने के लिए पुलवामा अटैक मोदी सरकार ने करवाई और पुनः 2024 की जो तैयारी चल रही है, तो अभी से बिहार के लोगों के बीच भय स्थापित करने की कोशिश लगातार बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। उसका जीता जाता उदाहरण है कुछ 2 दिन पहले हमारे बेगूसराय जिले में इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया जाता है जो कि आज तक बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक नाम का व्यक्ति चलते गाड़ियों से लगातार जो दिखा उसको फायरिंग कर रहा है, और जब उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार पुलिस को कि मात्र 24 घंटों के अंदर में उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार के बाद से किसका कनेक्शन निकला? उन चारों आरोपियों का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से निकला। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वह बेटा निकला, और वह एक औरत भी निकली जो बोल रही है कि मेरा बेटा निर्दोष है। वह अपने बेटे को बचाने के लिए जा भी रही तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जा रही है। यानी कि साफ साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के
का कनेक्शन चारों अपराधियों के साथ था। उनकी जाति भी देख लीजिए। मैं मानता हूं कि किसी भी अपराधी का कोई जात मजहब नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां पर आप देख लीजिए कौन से जाति के लोग थे, कौन करवाए, किस पार्टी से अगर उनका इस कनेक्शन निकला, तो आज स्मृति ईरानी जी पंजाब नहीं जाएंगे, क्यों बहन बेटियों के सम्मान के लिए वहां पर नहीं खड़ा होंगे। बिहार में नरेंद्र मोदी जी के पुस्तक का विमोचन करने के लिए 2013 में नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई घटना का बिहार सरकार का आलोचना करने के लिए आज बिहार आकर के तमाम तरीके के अनाप शनाप की बातें दोहरा रही है, जनता के बीच भय स्थापित करना चाह रही है।